आज हम और भी कुछ विशेष बातें आपसे करने के लिए जा रहे हैं। एक तो नया वर्ष आने वाला है, 31 तारीख को आपको क्या करना है और 1 तारीख को आपको क्या करना है। मैं निवेदन करूंगा 31 तारीख को महादेव की पूजा के साथ निकालें। शाम को 31 तारीख की संध्या को जितने भी मुझे सुन पा रहे हैं, आप महारुद्राभिषेक कीजिए। आप देखिएगा कि आने वाला वर्ष आपके लिए कितना असरदार होगा। भगवान महादेव के मंदिर में जाएं, एक लोटा जल चढ़ाएं, वंदन प्रणाम करें। 31 तारीख को बहुत आनंद के साथ में इसको आप विदा करें और 1 तारीख को भगवान गणेश जी के ऊपर दूर्वा चढ़ाते हुए, भगवान गणेश जी के ऊपर सिंदूर चढ़ाते हुए, भगवान गणेश का पूजन वंदन करते हुए और 1 तारीख के वर्ष को आप आनंदोत्मग्न कीजिएगा। आनंद आ जाएगा, जीवन सार्थक हो जाएगा, बहुत आनंद होगा। हम यही करते हैं हर वर्ष। हम इन 5-7 दिनों में गणेश जी की कथा सुनाते हैं आपको, और अब के बार हम फरीदाबाद आ गए इसलिए आपको नहीं सुना पाए। नव वर्ष है, आप भगवान गजानंद से आरंभ कीजिएगा और उस दिन लड़िए मत, झगड़िए मत, मुस्कुराते हुए रहिए और भले ही 10 मिनट के लिए अपनी दुकान खोलें, अपने कारोबार पर, अपने व्यापार बिजनेस पर आप जरूर जाइएगा। चलो ठीक है, भले ही अंग्रेजी तारीख है, अंग्रेजी वर्ष है, लेकिन हमारी संस्कृति तो सबका आदर, सबका मान और सबका सम्मान करती है। तो नव वर्ष में यह है, आप जरूर करें, अवश्य में करें। दान पुण्य करें, मठ मंदिर जाएं, हो सके तीर्थ यात्रा जाएं, देवी देवताओं का दर्शन करें, माता पिता के चरण छू करके उनका आशीर्वाद लें। बच्चों को मिठाइयाँ बांटें, चॉकलेट बांटें, ये आप जरूर कीजिएगा। और गौ माता को चारा दें, उसको गौग्रास दें, गौ माता को रोटी दें और अपनों को शुभकामनाएं दें। अपनों से मिलें, अपनों से बात करें और सबको याद करें। 2025 में किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ है, उन सबको भूल जाएं और अब नई व्यवस्था बनाएं कि इस वर्ष में आपको क्या क्या करना है। एक कलम लेकर के और एक कागज पर पूरे वर्ष के लिए आपको लिख लेना है कि इस वर्ष में आपको क्या क्या कुछ अद्भुत काम करना है। ऐसा काम कर डालिए कि लोग भी अचंभित हों कि इस आदमी ने काम कर कैसे दिया। ऐसा काम कल भी मैंने आपको निवेदन किया और कल कथा में भी मैं निवेदन कर रहा था कि ईश्वर ने आपको मस्तिष्क दिया है तो इसको प्रयोग में लीजिएगा। सबका जन्म एक ही तरह होता है, सबको माँ 9 महीने पेट में रखती है, सबका जन्म एक ही जैसा होता है। ये नहीं कि अमीर के लिए कुछ जन्म की व्यवस्था विशेष होती है और गरीब के लिए कुछ अलग से होती है, ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। मैं बहुत बार कहता हूँ कि सबका बेस एक जैसा है, लेकिन सॉफ्टवेयर सबका अलग अलग। बिल्कुल, बाहर से तो नाक कान, 2 आंखें मुझे, 2 आंखें तुम्हें, 2 कान हमें, 2 कान तुम्हें, सबको पूरा फिजिकल तो सिस्टम तो सबको एक सा ही दिया है, लेकिन इसके अंदर जो भेजे में जो सॉफ्टवेयर है वह अद्भुत है। महिमा तो उसकी है भैया। तो मैं एक बार मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपनी व्यवस्थित जीवन जीने के लिए एक योजना बनाइएगा। आप नौकरी करते हैं, ये कोई बिल्कुल बुरा नहीं है, लेकिन काम ऐसा कीजिए कि आपके बिना वो कंपनी चलना दिक्कत में हो जाए। हाँ, सामने वाला साहब भी कहे कि इस आदमी की ज़रूरत है, इस आदमी की ज़रूरत है। आप जहाँ भी रहें, आप लोगों की ज़रूरतमंद बने, फिर तो यार जिंदगी जीने में कुछ आनंद है। आए, खा पी करके चले गए। सोमवार को जन्म हुआ, मंगलवार को बड़े हुए, बुधवार को शादी विवाह, गुरुवार को बच्चे पैदा हो गए, शुक्रवार को बीमार हो गए और शनिवार को हॉस्पिटल जाके प्राण छोड़ दिए। क्या जिंदगी है। कुछ ऐसा करके जाइए कि आने वाला समय याद करते रहें। आपने पूछा है कैसे करें नया काम, इसमें आपकी योजना बनाई जाएगी। ये सब मंत्रों से नहीं होगा, बैठ करके सोचिए, विचार कीजिएगा। और आज का समय तो बड़ा तरक्की का समय, लोग उड़ रहे हैं, अंबर में, आकाश में उड़ रहे हैं। बस काम करने का उत्साह होना चाहिए। यदि उत्साह नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। योजनाएं बनाइए और आप ये कहीं आज शुरू किया और आज ही आपको मुनाफा हो जाएगा, नहीं। पेड़ बीज भी धरती में डालते हैं तो वृक्ष को बनने में, पनपने में समय लगता है, तब कहीं उसमें फल फूल चल करके आते हैं। और ज़्यादातर ऐसे लोग आज पेड़ लगा करके, आज ही बीज लगा करके आज ही उसका फल खाना चाहते हैं। आचार्य जी, आज हम इस जगह पर बैठे हैं तो यहाँ तक पहुँचने में बड़ी मेहनतें की गई हैं, बड़ी व्यवस्थाएं की गई हैं, बड़े लोगों का साथ मांगा है, तब कहीं जगह पर बैठे हैं और ये कह दिया कि ऐसे ही पहुँच गए। तो ऐसा कैसे हो सकता? तो मेहनत आप कीजिएगा, परिणाम भगवान के ऊपर छोड़िएगा और कार्य ऐसा करें। आप व्यापारी हैं, ऐसा काम कीजिए इसमें लागत कम हो और मुनाफा ठीक हो, वो तो ज़्यादा ठीक है। और इस देश में तो ऐसे भी लोग हैं आचार्य जी, जो पैसा एक नहीं लगाते हैं और मुनाफा खूब कमाते हैं, बड़े इंटेलिजेंट हैं वह लोग। तो ये 2026 आपके लिए बहुत शुभ हो, असरदार हो, प्रभावशाली हो। इसमें माँ बाबू जी का आशीर्वाद लीजिए, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए और गुरुजनों का आशीर्वाद लीजिएगा।
2026 आपके लिए कुछ विशेष बने।